भारत ने बनाया ऐसा मिसाइल, देखकर चीन और पाकिस्तान की हालत हो गई टाइट। दोस्तों, चीन अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया में राज करना चाहता है, इसीलिए वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और इसमें साथ देने वाला कोई और देश नहीं, बल्कि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान को चीन अपने इशारों पर नचाता है, वो जो कहता है पाकिस्तान वही करता है। चीन यह चाहता है कि अगर किसी देश को नीचे लाना है तो उसके पड़ोसी देश को जासूस बना लो। चीन पूरी दुनिया में रक्षा क्षेत्र में खर्च के मामले में दूसरे नंबर पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ही चीन को अपने निशाने पर रखा है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे भिखारी देशों की कोई औकात नहीं है, उसे जब चाहे तब भारत बर्बाद कर देगा। लेकिन चीन एक शक्तिशाली देश है और वो भारत के लिए चुनौती भी है। इसलिए चीन को ध्यान में रखकर भारत को अपनी आत्मनिर्भरता पर काम करने की जरूरत है। और यही कारण है कि मोदी सरकार आते ही इसरो से लेकर DRDO तक के वैज्ञानिक ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। वे हर समय नए नए रक्षा उपकरण बनाकर भारत की शान और ताकत बढ़ा रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिक जमीन से अंतरिक्ष तक पूरी दुनिया को अपनी ताकत का पराक्रम दिखा रहे हैं। इसरो ने ऐसे ऐसे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत की ताकत को देखकर चीन भी डर चुका है। भारत ये अच्छे से जानता है कि चीन से युद्ध की स्थिति में उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर उसने अपनी तैयारी भी कर रखी है। गलवान झड़प के बाद भारत को ये स्पष्ट हो गया है कि दुश्मन देश चीन का इलाज करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में बेहद सतर्क है और वो लगातार भारत के सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। हथियारों से लेकर सैन्य प्रशिक्षण, सैटेलाइट, विदेश नीति, सभी दिशा में जोर शोर से काम हो रहा है। आज पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गठबंधन बना लिया है कि सभी देश भारत से जुड़कर अपने आप को धन्य समझते हैं। हर देश चाहता है कि भारत उसका मित्र बने। कुछ दिन पहले क्वाड देशों के मीटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरे विश्व को ये कहकर चौंका दिया कि अमेरिका पूरे विश्व में भारत के साथ सबसे मजबूत संबंध बनाना चाहेगा। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी की विश्व नीति का ही दबदबा है। रूस और अमेरिका से एक साथ मजबूत संबंध रखने की ताकत आज भारत ही रखता है। जमीन से लेकर समंदर में लगातार चीन के गुस्ताखी से प्रधानमंत्री मोदी का पारा अब चढ़ चुका है, जिसकी कितनी कीमत चीन को चुकानी पड़ेगी ये किसी को पता नहीं, क्योंकि चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत कर रहा है ऐसी तैयारी कि चीन ही नहीं पूरी दुनिया हिल जाएगी। ऐसा कौन सा तूफान लाने जा रहा है, भारत जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारत की उड़ान होगी चीन के लिए घातक। भारत के सक्षमता के सामने तो अमेरिका भी चकरा जाएगा। आज जो किसी नहीं किया वो भारत करके दिखाएगा। दोस्तों, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी DRDO के संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड इंटरनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टर्नल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग। ये टर्नल इसीलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के हथियार फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर कितना घातक है ये हथियार जिसके लिए टर्नल की मांग की गई, ये जानकारी जब सामने निकल कर आई तो भारत के दुश्मन देशों की पूरी तरह से होश उड़ गई। दोस्तों, ये हथियार है फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोना देगा। इसके लिए टर्नल की मांग उठने से ये पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई, ना ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है। लेकिन कहा जा रहा है कि दुनिया के बड़े देशों में इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो काम चल रहा है उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से भारत में पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत को कई स्तर पर बढ़ाया जा सके।
DRDO का कहना है कि ये पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो पूरी तरह से AI सिस्टम से संचालित होगा। ये खुद ही अपने दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाएगा और खुद ही उसको टारगेट करके ध्वस्त कर देगा। ये मानव रहित विमान पूरी तरह से लड़ाकू विमान के फीचर पर तैयार किया गया है। ये एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट करके वार करेगा। इसके साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। इसका उपयोग डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट की ताकत और रेंज इतनी है कि ये ताकतवर मिसाइल और ड्रोन को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। कमाल की बात तो ये है कि इसे ऑन परेड करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीकी का उपयोग किया गया है जो इसके डैमेज को खुद ब खुद ही ठीक कर देगा। यानी कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन या विमान से इस पर हमला करता है और इसमें कुछ भी नुकसान हो जाता है तो उसमें लगी तकनीक उसे खुद ही ठीक कर देगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं है, बल्कि इसकी जगह पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाला हथियार है जिसमें बारूद की कोई झंझट ही नहीं रह जाएगी। अभी तक जितने भी देश ने फाइटर जेट बनाए हैं उन सब में मिसाइल का उपयोग किया जाता था, लेकिन भारत ने पहले ही काली और दुर्गा जैसे लेजर गाइडेड वेपन का निर्माण कर चुका है। भारत के सेना में इसे एम का फाइटर जेट के बाद शामिल किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय सेना में एम का को शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। माना जा रहा है कि एम का 2023 तक शामिल किया जा सकेगा, वहीं इसके बाद फूफा को शामिल किया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत छठी जनरेशन की एयरक्राफ्ट बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। वही अमेरिका 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक यही मान रहे हैं कि भारत तो एम का के निर्माण में ही काफी समय लेगा, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। फूफा एयरक्राफ्ट के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोजर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवा सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवा सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन देश की हालत खराब कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ऐसे ही ऑटोनॉमस मानव रहित एरियल व्हीकल कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है, यानी लड़ाकू विमानों की सपोर्ट में 7वें आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके मुकाबले फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। यह 1500 किलोग्राम के पेलोड को ले जाने में सक्षम होगा, यानी ये कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार अपनी कदम बढ़ा रहा है। भारत के पास ऐसे ऐसे सैटेलाइट और मिसाइल मौजूद हैं कि अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। दुनिया के सभी ताकतवर देश भारत के ऊपर अपनी नजर जमा कर बैठे हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों ने पूरी दुनिया को आकर्षित कर लिया है। लगातार बढ़ रहे भारत के रक्षा बजट को देखकर दुनिया के सभी देश हैरान हैं। चीन की बढ़ रही लगातार गुस्ताखियों के बाद भारत ने अपने कारनामे से पूरी दुनिया को इतना तो बता दिया है कि वो हर चुनौती का सामना मजबूती से करेगा। तो चीन के चुनौतियों के आगे कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि चीन ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो चीन को ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी आने वाली नस्लों में भी भारत के नाम का खौफ देखा जा सकेगा। इसलिए भारत ने अपने आप को हर मोर्चे पर मजबूत किया है, फिर चाहे वह समुद्र से लड़ने की बात हो, अंतरिक्ष से धरती पर वार करने की बात हो या जमीन से आसमान में वार करने की बात हो, सब जगह भारत लगातार अपना दम खम दिखा रहा है। चाइना को टारगेट करने की पूरी योजना है, समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत बहुत जल्द ही कश्मीर से चीन और पाकिस्तानी अवैध कब्जे को उखाड़ फेंकेगा और पीएम मोदी के अखंड कश्मीर का सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सैन्य तकनीक के मामले में अमेरिका को दुनिया का नंबर 1 देश माना जाता है, परंतु अब इस क्षेत्र में उसका दबदबा दांव पर है। कम से कम हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के मामले में तो ऐसा ही है। अमेरिका मिसाइल के मामले में रूस और चीन ही नहीं बल्कि भारत से भी पीछे छूट गया है। जैक रेड अमेरिका संसद के उच्च सदन में आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने एक मीटिंग में कहा कि एक समय था जब तकनीकी मामले में हमारा वर्चस्व हुआ करता था,
लेकिन अब ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को ही ले लीजिए। अमेरिका इस मामले में चीन, भारत और रूस से भी पिछड़ गया है। इन देशों ने काफी तरक्की कर ली है। अमेरिकी सेनेटर ने जिस हाइपरसोनिक तकनीक का जिक्र किया था, वो मिसाइल के मामले में सबसे अत्याधुनिक तकनीक मानी जाती है। आवाज की रफ्तार से 5 गुना से ज्यादा गति से चलने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा जाता है। किलोमीटर में बताए तो 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलें हाइपरसोनिक कहलाती हैं। उनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता काफी बेहतर होती है। इसकी वजह से इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल होता है। ये अपने लक्ष्य पर काफी सटीक वार करती है। हाल ही में यूक्रेन युद्ध में रूस ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का इस्तेमाल किया था। भारत हाइपरसोनिक तकनीक पर पिछले कुछ सालों से काम कर रहा है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका के संसद में पेश एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वैज्ञानिक खुद से ही हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में जुटे हैं। वह ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो अन्य हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियार दागने में भी सक्षम होगी। ऐसी तकनीक का परीक्षण जून 2019 और सितंबर 2020 में सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 12 ऐसे हाइपरसोनिक विंड टनल बना रखी है, जहां वो आवाज की गति से 13 गुना ज्यादा रफ्तार वाली मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? क्या भारतीय वैज्ञानिक को जल्द से जल्द फूफा फाइटर जेट को लाना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।